ई फार्मेसी से इन लोगों के जो व्यापार हैं उन पर सीधे तौर पर असर पड़ रहा है, इनके रोज़गार पर असर पड़ रहा है और इनकी सरकार से मांग है कि ई फार्मेसी को बंद किया जाए, क्योंकि सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं मरीज़ों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है। ये देशव्यापी बंद आज जो है हमने 3 मुख्यतः मांग हैं। एक, ये ऑनलाइन फार्मेसी जिसको हम इलीगल फार्मेसी बोलते हैं, ये बंद हो। दूसरा, जितना भी ये कॉरपोरेट के द्वारा डीप डिस्काउंट दिया जा रहा है ये बंद हो और सुपीरियस मेडिसिन पे लगाम लगे। नकली दवाइयाँ, स्पूरियस दवाई मार्केट में एंटर होती हैं, इलीगल चैनल से मार्केट्स में दवाइयाँ आती हैं, परचेज़ की जाती हैं और फिर वो कस्टमर्स को बेची जा रही हैं। हम इसी चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहाँ आजकल जो ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है या मार्जिन पे हो रहा है, 20-22% का मार्जिन हो रहा है, 20% के बोर्ड लगा रहे हैं। या अब इसमें आप ही देखिए, इसमें कहाँ से नकली दवाइयों का सहारा लेके पब्लिक को दिया जा रहा है, जो कि बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका नुकसान है। हम बार बार सरकार से सिर्फ एक ही चीज़ की गुहार लगा रहे हैं कि हमें अपने सामने बिठाइए, हमारी बातें, हमारे जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो एक बार सुनिए। पिछले 6 महीने से हम लोग हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, हर दरवाज़ा हमने खटखटाया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस वजह से आज ये दिन हम लोगों को देखना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत देश में भाजपा सरकार बने लगभग 12 वर्षों का समय बीत चुका है और इन 12 वर्षों में हमने श्रमिकों की हड़ताल देखी, किसानों की हड़ताल देखी, स्टूडेंट्स की हड़ताल देखी, डॉक्टर्स की हड़ताल देखी और कई कैटेगरीज़ की हड़ताल हम लोग देख चुके हैं। आज 20 मई है और आज के दिन देश के लगभग 12.5 लाख केमिस्ट हड़ताल पर हैं। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने हड़ताल का ऐलान किया है। 4 बजे तक आपके घर के आसपास जो केमिस्ट की दुकानें होंगी या मार्केट में दुकानें होंगी वो सब आज आपको बंद मिलेंगी। इसकी वजह ये है कि ये लोग ई फार्मेसी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन आजकल लोग दवाएं मंगा रहे हैं और ऑनलाइन दवाएं मंगाने से पहले वो AI को अपनी बीमारी बताते हैं, AI प्रिस्क्रिप्शन तैयार करता है और तुरंत ऑनलाइन दवाएं मंगा ली जाती हैं सस्ते रेट पर। इन लोगों का कहना है कि ई फार्मेसी से लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक के स्वास्थ्य को ध्यान में ना रखते हुए इस तरह की दवाएं बेची जा रही हैं और इन लोगों का कहना है कि इस ई फार्मेसी से इन लोगों के जो व्यापार हैं उन पर सीधे तौर पर असर पड़ रहा है, इनके रोज़गार पर असर पड़ रहा है और इनकी सरकार से मांग है कि ई फार्मेसी को बंद किया जाए, क्योंकि सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं मरीज़ों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है। बहरहाल वेस्ट जोन में ये पूरी हड़ताल चल रही है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर लोग, चलिए आपको सुनवाते हैं। सर, क्या वजह है इस तरह से पूरे देश में पैन इंडिया पर आज केमिस्ट वालों की हड़ताल चल रही है? नमस्कार सर, मेरा नाम मुकेश सिंधु है। मैं वाइस प्रेसिडेंट RDCA 1 दिल्ली एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर AIOCD। ये देशव्यापी बंद आज जो है हमने 3 मुख्यतः हमारे जो बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, मांग हैं। एक, ये ऑनलाइन फार्मेसी जिसको हम इलीगल फार्मेसी बोलते हैं, ये बंद हो। दूसरा, जितना भी ये कॉरपोरेट के द्वारा डीप डिस्काउंट दिया जा रहा है ये बंद हो और सुपीरियस मेडिसिन पे लगाम लगे। आप देख रहे हो पिछले काफ़ी समय से आप हर दूसरे दिन, मेरे हिसाब से ऐसा शायद ही कोई दिन जाता होगा जब न्यूज़पेपर में आपको कटिंग नहीं मिलती कि आज ये इस तरह की नकली दवाई यहाँ पकड़ी गई। दिल्ली जैसे शहर में पहले नकली दवाई का चलन नहीं था। इस डिस्काउंट और डीप डिस्काउंटिंग की वजह से वो भी आज यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। अब इस तरह की जो मुद्दे हैं, अब ऑनलाइन पहले कुछ कंपनीज़ थी जो एक रूटीन प्लेटफॉर्म पे काम करती थी। आज के दिन क्विक कॉमर्स इस पे ऐड हो गया। क्विक कॉमर्स जो कि 10 मिनट में डिलीवरी देने का वादा कर रहा है आप लोगों को, वो किस तरह से आपके पेशेंट्स के, आपके प्रिस्क्रिप्शंस को रीड करेगा, 10 मिनट में आपके घर तक उसको डिलीवरी देने का भी प्रेशर है। और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों के सामने आई, जो हम लोगों ने खुद इस पे हम लोगों ने डमी अपना प्रिस्क्रिप्शंस और अपने लोगों को भेज के दवाइयाँ जो हमने अरेंज करी, ई प्रिस्क्रिप्शन जैसी चीज़ अभी तक हिंदुस्तान में कोई है नहीं। उसके बावजूद भी AI जनरेटेड प्रिस्क्रिप्शंस लोगों को दिए गए। आपने शेड्यूल H1 NRX की जो मेडिसिन्स मांगी, आपने बताया कि नहीं मेरे को सिर दर्द है, मेरे को रात को नींद नहीं आ रही, तुरंत आपको एल्प्राजोलम प्रिस्क्राइब किया गया एंड विद दैट प्रिस्क्रिप्शन आपके घर में 10 मिनट में डिलीवरी दे दी गई। इस तरह की चीज़ें बंद होनी चाहिए। आज से 1 साल पहले भी
हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के, दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट द्वारा, डीएम द्वारा हम लोगों को आदेश दिए गए थे कि आपकी दुकानों पे सीसीटीवी मैंडेटरी है। आप जो भी दवाई देंगे उसका सीसीटीवी रिकॉर्डिंग आपके पास होना ज़रूरी है। यहाँ पर कौन मॉनिटर कर रहा है, कौन रिकॉर्ड कर रहा है, इसका कोई वाले वारिस नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बंद हों। आने वाले समय में अगर ये बंद नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा फैलेंगी, और हमारे जैसे जो भी दुकानदार जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, इतने समय से जनता की सेवा कर रहे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। सर ये जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। अभी आप हड़ताल पर हैं, हो सकता है डॉक्टर्स भी चले जाएं क्योंकि एआई खुद प्रिस्क्रिप्शन बना देता है, खुद दवाई भेज देता है। बिल्कुल ठीक बात है सर। एक आपको कोई फिज़िकली एग्जामिन नहीं किया गया, आपसे आपने जितने सवाल आपने रखे उसका कोई उसके बाद क्वेश्चनिंग आपसे नहीं करी गई। आपने कहा कि नहीं, अगर आपको माइग्रेन है तो तुरंत माइग्रेन की दवा दे दी गई। आपको कहा कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही, तुरंत आपको ट्रैंकुलाइज़र दे दिया गया। आपकी कोई एज का सर्टिफिकेशन नहीं है। 10-10 साल के, 12-12 साल के बच्चे भी ट्रैंकुलाइज़र्स मंगवा के ऑनलाइन या इस तरह की प्रोहिबिटेड सॉल्ट्स वो खा रहे हैं। मॉडल अर्ट जैसी चीज़ जो बच्चों को किसी इन्फ्लुएंसर ने वीडियो बना के डाल दिया कि मॉडल अर्ट खाओ, रात को 10-10 घंटे की पढ़ाई करो, वो मॉडल अर्ट ऑनलाइन धड़ल्ले से बिके जा रही है। तो इस तरह की दवाइयाँ जो बच्चे के लिए, बच्चे को पता नहीं कि मेरी सेहत पे इसका या मेरे दिमाग पे आने वाले समय में इसका क्या नुकसान होगा, बच्चे मंगवा रहे हैं और खा रहे हैं। सर ये कितने लाख आज जो आपके केमिस्ट वाले हैं हड़ताल पर हैं, और आगे क्या कुछ स्ट्रेटजी है आपकी? सर आज पूरे 12.5 लाख देश के जितने भी दवा व्यापारी हैं, चाहे वो रिटेल या होलसेल व्यापार से जुड़े हों, आज सबके सब हड़ताल पे हैं। और ये एक सांकेतिक हड़ताल है आज, क्योंकि दिल्ली ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ भी हमारी एसोसिएशन क्लोजली काम करती है, और आपस में एक सहमति पे बात हुई कि आज की हड़ताल शाम तक रहेगी। शाम के बाद नॉर्मल ऑपरेशन सभी रिटेल और होलसेल में रिज्यूम होगा, ताकि आम पब्लिक को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। सरकार से आप बात करेंगे आगे, और आगे क्या कुछ प्लान रहेंगी, क्योंकि अभी ये हड़ताल 4 बजे तक है, उसके बाद क्या सोचा हुआ है? देखिए, हम बार बार सरकार से सिर्फ एक ही चीज़ की गुहार लगा रहे हैं कि हमें अपने सामने बिठाइए, हमारी बातें, हमारे जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो एक बार सुनिए। पिछले 6 महीने से हम लोग हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, हर दरवाज़ा हमने खटखटाया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस वजह से आज ये दिन हम लोगों को देखना पड़ रहा है। हम लोग व्यापारी हैं, दुकान बंद करके बिल्कुल खुश नहीं हैं, नुकसान हमें उठाना पड़ता है। इतने सारे खर्चे हैं, किराए की दुकानें हैं, लोगों की स्टाफ की सैलरी है, बावजूद उसके अगर आज हमारी दुकानों पे ताले हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ी हमारी मजबूरी है। कुछ दुकानें अभी भी खुली हुई हम देखते आ रहे थे। अपील करेंगे जो दुकानदार खोल के बैठे हैं साथ जुड़े आपके। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों को कम्युनिकेशन गैप रहा है, या वो एसोसिएशन की बात को समझ नहीं पाए हैं। ये 2-4-5 घंटे का अगर आपके बिज़नेस का नुकसान है तो उसका आप ये देखिए कि आने वाले समय में आपको, आपके व्यापार को और आने वाली जनरेशन्स को कितना फ़ायदा होगा। सिर्फ आप अपनी मत सोचिए, समाज के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी है, और उस समाज के स्वास्थ्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। तो बिल्कुल कैमरामैन एक बार तस्वीरें दिखाएं। ये तमाम दवा व्यापारी हैं जिनके पास कई सारे कर्मचारी भी काम करते हैं, एम्प्लॉय भी काम करते हैं, और ऑनलाइन जो बिक्रियां हो रही हैं वो एआई जनरेटेड प्रिस्क्रिप्शन से दवाएं भिजवाई जा रही हैं, और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं देश की आवाम के स्वास्थ्य से बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। सर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑनलाइन जो डिलीवरी दवाओं की हो रही है? सर इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज जो इशू है हमें लग रहा है स्पूरियस ड्रग्स का। ऑनलाइन जो है डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट एक फिक्स्ड मार्जिन है दवाइयों पे, आप सारे जानते हैं बहुत लिमिटेड मार्जिन होता है। उस मार्जिन के ऊपर वो मेडिसिन बिक रही हैं, और वो कैसे बिक रही हैं, वो कंपटीशन के लिए कि हम उसको नीचे का रिटेल केमिस्ट को ख़त्म करें। उसका फिर अगला स्टेप क्या होता है कि नकली दवाइयाँ, स्पूरियस दवाई मार्केट में एंटर होती हैं, इलीगल चैनल से मार्केट्स में दवाइयाँ आती हैं, परचेज़ की जाती हैं और फिर वो कस्टमर्स को बेची जा रही हैं। आपका अगर मार्जिन सपोजिंग XYZ है, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट दे करके अट्रैक्ट कर रहे हैं कस्टमर्स को, ताकि हम रिटेलर्स को ख़त्म कर पाएँ। ग्राहक के स्वास्थ्य पर कितना नुकसान इसका हो सकता है? सर बिल्कुल नुकसान है। एक दवाई जो आप बिल्कुल जो जेन्युइन दवाई एक मेडिकल स्टोर एक उस पर जा कर के आप लेंगे, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट खड़ा है, वो आपको दवाई लेगा, आपको समझाएगा कैसे लेनी है, डोसेज, उसका प्रॉपर बिल देगा विद प्रॉपर बैच नंबर, विद परचेज, सारा डिटेल देगा। वो एक ऑनलाइन वाले नहीं कर सकते। वो सिंपली एक डिलीवरी की तरह एक दवाई ली, आके आपके घर पे डिलीवर कर दी, दैट्स इट, ख़त्म हो गया उनका काम। क्या कहेंगे सर पूरा जो ये चल रहा है प्रकरण? सर जो हमारे सिंधु साहब ने बोला है, पंकज जी ने बोला है,
ये एक फीलिंग काफ़ी ऐसा हो रहा है कि शरीर पर इम्पैक्ट पड़ रहा है और ये गलत है। इसका पहले भी विरोध किया था, लेकिन सरकार क्या हुआ हमारे यहाँ स्टेबल भी नहीं रही है। देखो हर 5 साल में कभी कोई है कभी कोई है, ये बातें फाइल दब जाती है। लेकिन पब्लिक को कितना नुकसान हो रहा है ये क्वालिफाइड ही है। डॉक्टर भी है कि देखो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। आजकल केमिस्ट पे पहले बता रहे थे जी केमिस्ट जो है अपना डिस्पेंसिंग करते हैं, लेकिन केमिस्ट एक क्वालिफाइड होता है, लेकिन वो डिस्पेंसिंग नहीं करते, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही प्रिस्क्राइब करते हैं। अब मान लिया जाए डॉक्टर ने अपनी प्रिस्क्रिप्शन दी है और पेशेंट को वही दवाई सेम मिल गई है, वो रूटीन में दोबारा आता है, सर मुझे वही दवाई दे दो जो मैं पहले लेके गया, तो दूसरों को लगता है जी ये डिस्पेंसिंग कर रहा है। दैट इज़ रॉन्ग है और हम इसी चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहाँ आजकल जो ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है या मार्जिन पे हो रहा है, 20-22% का मार्जिन हो रहा है, 20% के बॉर्डर लगा रहे हैं। या अब इसमें आप ही देखिए इसमें कहाँ से नकली दवाइयों का सहारा लेके पब्लिक को दिया जा रहा है, जो कि बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका नुकसान है। यही कहूँगा जी, हमारी सरकार से विनती है कि इसको जल्दी जल्दी सुना जाए, इस पर रोक लगाई जाए। तो मुकेश जी, आप अगर कस्टमर पर्सपेक्टिव की देखें हम लोग, तो ये भी कई बार शिकायतें आती हैं कि जो केमिस्ट वाले हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनकी आपस में सेटिंग होती है, जिस वजह से जेनरिक दवाएं भी ड्रगिस्ट बताकर जो है महंगे रेट में बेची जाती हैं। इस तरह की भी शिकायतें आती हैं और ये भी एक वजह हो सकती है कि जो ग्राहक है वो ऑनलाइन दवाएँ मंगा रहे हैं। सर देखिए, ये जो एंटी प्रॉफिटिंग लॉ है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड है दवाइयों के मामले में, और हमारे दिल्ली ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने हर शॉप को एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जेनरिक मेडिसिन्स का एक सेपरेट सेक्शन आपको बनाना होगा, बताना होगा कि जेनरिक मेडिसिन्स आर अवेलेबल, और इन जेनरिक मेडिसिन्स के हम लोग ये रेट तय करते हैं। बहुत कम ऐसी संख्या है जहाँ पर डॉक्टर और केमिस्ट का नेक्सस होता है। जिस चीज़ को हम नेक्सस बोलते हैं, वो प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली जैसे शहर में बहुत सारी कंपनीज ऑपरेट करती हैं। हर कंपनी की दवाई हर केमिस्ट पे उपलब्ध कराना मुश्किल काम है। उस लिहाज से जो उसके आसपास के डॉक्टर जो ब्रांड प्रेस्क्राइब करते हैं वो आसपास की ही केमिस्ट शॉप पे मिलते हैं, जिसको पेशेंट यूजुअली बोल देता है कि ये नेक्सस है। इट इज़ नॉट नेक्सस, इट इज़ ओनली द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन विच इज़ प्रेस्क्राइब्ड बाय योर फिजिशियन और योर कंसल्टेंट। आज यहाँ पे इस क्षेत्र में कितनी दुकानों की हड़ताल चल रही है? सर हमारे मैं वेस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी मेरे पास है। वेस्ट दिल्ली में ये बंद पूर्णतः सफल है, इक्का दुक्का पॉकेट में छोड़ के, जहाँ पर दिल्ली ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं या नर्सिंग होम या बड़े अस्पताल में दुकानें खुली हुई हैं। उसके अलावा जितना जनसाधारण जो बाज़ार है वो सारा का सारा आज शाम तक बंद है। आज देशव्यापी चल रहा है, सरकार अगर बात नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो क्या घेराव भी हो सकता है आने वाले समय? सर आने वाले समय में अगर हमारी मांगे या हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो इस तरह के हड़ताल और इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे। बिल्कुल, बीजेपी सरकार बने लगभग 12 वर्षों का समय बीत चुका है और इन 12 वर्षों में हमने श्रमिकों की हड़ताल देखी, किसानों की हड़ताल देखी, डीटीसी बस ड्राइवरों की हड़ताल देखी, डॉक्टर्स की हड़ताल देखी और भी कई सारी कैटेगरी स्टूडेंट्स की हड़ताल देखी। यहाँ पर इस सरकार में हड़तालें लगातार देखने को मिल रही है और अभी इसी श्रृंखला में तमाम जो केमिस्ट वाले हैं, तमाम जो व्यापारी हैं दवाओं के, वो भी शामिल हो चुके हैं और इनकी मांग है कि जो ई फार्मेसी है इन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये ग्राहकों के स्वास्थ्य को दरकिनार करते हुए डिस्काउंटेड रेट पर दवाएं बेच रहे हैं। एक डॉक्टर पर जब आप दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर आपके दिल की धड़कन चेक करता है, आपकी नब्ज़ चेक करता है, आपका बुखार चेक करता है, लेकिन एआई वो नहीं कर सकता। एआई सिर्फ आपसे पूछेगा सवाल और प्रिस्क्रिप्शन बनाकर दे देगा, जिसके आधार पर आप ऑनलाइन दवाई मंगाते हैं और ये निश्चित तौर पर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।